हाय गाइस, दिस इज़ माधुरी। आप सब टाइटल में पढ़े होंगे कि आज का लाइक टॉपिक क्या है। तो ये इशू मेरा अकेली का नहीं है, ये बहुत सारे लोग लेट 20s में हैं या अर्ली 30s में यूजुअली फेस करते ही हैं। तो इस पे बात होना ज़रूरी है। अभी मेरा एज 28 है, लेकिन मेरा अभी कोई शादी का प्लान नहीं है। बट हाउ एग्जॉस्टिंग इट इज़ टू लिव इन अ सोसाइटी कि मतलब तुम्हारा अभी 30 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है और तुम्हारा कोई शादी का प्लान नहीं, तो तुम क्या क्या गुजर सकते हो। तो मेरे को लगा इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो सो लेट्स डेव इनटू द। मैं यूजुअली इतना मॉर्निंग सब नहीं उठती हूँ, लेकिन आज वीडियो बनाने के लिए उठ के अच्छे से नहा धो के बैठी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन करते करते इस पर बात किया जाए। सो मैं पहली यूज़ कर रही हूँ ये रोज़ वाटर एज अ टोनर। तो ये नॉर्मल डॉबर का है और इट इज़ अ गुड गाइस। आपके पास कोई टोनर का मतलब अच्छा वाला ब्रांड नहीं है तो तुम ये यूज़ कर सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, आपको टोनर यूज़ करने के बाद 5 मिनट्स ऐसे ही रहना है, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। तो मैं ये बोल रही थी कि अभी मेरा एज 28 है और ना मैं प्रॉपरली फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ना मैं मतलब रिलेशनशिप में सॉर्टेड हूँ। लेकिन मेरा एज ऑलरेडी 28 है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मेरा अब तक शादी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है मेरा प्लान। तो हम क्या कर सकते हैं? एंड इट इज़ सो हार्ड समटाइम्स कि तुमको तुम्हारे आसपास सब दोस्तों का शादी होते रहता है या दे आर इन द सॉलिड रिलेशनशिप, बात कुछ होते रहता है, लेकिन तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक गर्ल्स और बॉयज़, इवन फैमिली से प्रेशर आता है, सब में मतलब इतना दिक्कत हो जाता है कि तुमको सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है कि यार मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि काम मतलब ठीक है मंडेन हो चुका है अभी। तो तुम्हारे लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, तुमको नहीं पता है क्या करना है, ना तुम्हारा कुछ सॉर्ट आउट है। और तुम बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो तुम पहुंच गए हो 28 और तुमको पता ही नहीं है कि तुम कैसे 28 हो गए हो। और ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि हमारा मेंटल स्टेट अलग होता है और हमारा एक्चुअल एज अलग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई एज इज़ 28 बट आई डोंट थिंक 28 इन माई हेड। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी भी 23-24 की हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ ओके। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि यू आर नॉट अलोन, ठीक है। सब यही लाइक वे में चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली से प्रेशर्स आते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपकी बेटी का अभी शादी नहीं हुआ क्या, वो है एंड ऑल। एंड योर पेरेंट्स सम हाउ वांट यू टू गेट सेटल। मतलब उनका भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनका गलती है, क्योंकि उनको भी रहता है ना कि अब नहीं तो कब जल्दी से शादी हो जाना चाहिए, वो ये सब उनका गलती बिल्कुल भी नहीं है। बट एज एन अडल्ट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि इट्स ओके। तुम हर एक के हिसाब से नहीं चल सकते हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और माइलस्टोन्स तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे ये वाला विटामिन सी सीरम। दिस इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल गाइस। तो मैं एक बात बता दूं, ये सीरम सिर्फ ड्राई स्किन वालों को है, सेंसिटिव और ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि इसका ना ऐसा वाला टेक्सचर है। दिस इज़ लाइक क्रीमी टेक्सचर, इट इज़ नॉट लाइक वाटर बेस्ड सीरम। सो दिस इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन लाइक मी। हाँ, तो हम कहाँ थे कि मैं ये बोल रही थी कि समटाइम्स इट्स ओके टू नॉट रन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। इट्स ओके टू टेक योर टाइम। अगर हम शादी कर रहे हैं 32 या 33, मतलब कभी भी कर रहे हैं, दैट शुड बी फाइन। और
वी शुड somehow हैव टू कन्विंस आवर फैमिली, क्योंकि हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है प्रेशर में आके। या मेनली क्या होता है, लड़के या लड़की फ्रॉम स्मॉल टाउन्स वी ऑलवेज थिंक कि यार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लाइफ में थोड़ा बहुत, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। पता है कभी कभी ना पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन आसपास के सोसाइटी या आसपास के नेबर्स रिलेटिव्स रहते हैं ना, दे विल फिल अप, मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनके घर में सब ठीक है और तुम्हारे घर में सब ठीक नहीं है, ये वाला फीलिंग दे देते हैं। ये तो हमारे सोसाइटी का रियलिटी है। चलो हम अब मतलब अभी भी नहीं बदला है तो पता नहीं कब बदलेगा ये सब। होपफुली हम नेक्स्ट जनरेशन को ये पास आउट नहीं करेंगे। तो मैं ये बोल रही थी, यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स। यू शुड नॉट थिंक कि यार मेरा पेरेंट्स का रिस्पेक्ट बचाने के लिए मैं सेटल हो जाती हूँ, मैं ठीक है अगर ये लड़का ठीक ठाक अर्न कर रहा है, ठीक है मम्मी बोल रही है पापा बोल रहे हैं कि अच्छे फैमिली से हैं तो शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। शादी तभी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जब तुम ऐसा इंसान से मिलो कि जहाँ तुम अंदर से फील हो जाए कि हाँ कि मैं इसके साथ ज़िंदगी भर रह सकती हूँ, तब जाके तुमको शादी करनी है। शादी इस हिसाब से नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा एज क्या है बेसिकली। और अगर तुमको ऐसा लड़का नहीं मिले ना, या लड़का लड़की नहीं मिला ना वैसा टाइप का, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके कि ठीक है रह लेंगे सिंगल, क्यों नहीं रह सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, मेरे सोचना तो ये है। तो एंड आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं कि मेनली मेरे एज की लड़कियों को ये डराया जाता है कि तो अगर तुम लेट से शादी होगी तो बच्चा कब होगा तुम्हारा एंड ऑल। बट इट इज़ लाइक वेरी सिली, क्योंकि तुम आजकल एक फ्रीज़ कर सकते हो एंड मतलब कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। तो एडवाइस है तो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एटलीस्ट इतना पैसे कमा लेते हैं कि जहाँ हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिल जाए। तो ये सिक्योरिटी अलग हो सकती है अलग अलग लोगों से। गैस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ ना इग्नोर कीजिएगा, बाहर से बहुत नॉइज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट, माई अपोलॉजीज फॉर दैट। तो नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला मॉइस्चराइज़र। गैस तुम देख सकते हो मैं कितना यूज़ की हूँ। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ फ्रॉम डॉट एंड की, लाइक दिस इज़ लाइक ऑसम मॉइस्चराइज़र। सो या तो मैं ये बोल रही थी कि शादी इस हिसाब से होना चाहिए कि सही बंदा मिल जाए, मतलब ऐसा बंदा मिल जाए जो तुम्हारे लिए सही हो। कि मतलब वो वाला डायलॉग था ना, मतलब इंडिया में कि शादी फैमिली के बीच होती है आई नो, नहीं इतना अभी नहीं होता है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हारे साथ वो फैमिली कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे साथ लड़का कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इन लॉज को थोड़ा कम लाइक करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। रियलिटी यही है कि सबको पसंद नहीं करते। एंड मतलब शादी होने से पहले ये के अलावा हमको बहुत सारे चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा क्रेडिट स्कोर हमको ठीक करना है शादी से पहले, और हमारे मेंटल स्टेटस हमको ठीक करना है। लाइक वी कम विथ लॉट ऑफ बैगेजेस, चाइल्डहुड में कुछ ट्रोमा हुआ होगा, हमारे ब्रेकअप्स, मतलब बहुत ज़्यादा गुजरते हैं हम लाइफ में। सो उसका मेंटल प्रेशर हमारे अंदर रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन डेली लाइफ में हम उसे भूल चुके होते हैं और हम जाके शादी करते हैं। और शादी ऐसी एक्सपीरियंस है कि तुम्हारा लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो देन दिस ट्रॉमास विल किक इन अगेन, तो उसके बाद गड़बड़ होने का बहुत चांसेस रहता है। आजकल लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमास।
तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि शादी से पहले योर लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शुड बी गुड, योर क्रेडिट स्कोर शुड बी गुड एंड मेंटल हेल्थ शुड बी गुड। लोग हंसते हैं बट इट इज़ सो प्रैक्टिकल गाइस। तुम एक बार सोच के देखो, आज की ज़माने में तुम कुछ भी ले रहे हो तो तुम लोन पे ही लोगे ऑब्वियसली। अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो तुम कैसे संभालोगे, मतलब यू एंड योर पार्टनर। एंड इट्स अप्लाइड टू एवरी जेंडर, इट्स नॉट अबाउट लड़की लड़का, ऐसा नहीं है। अगर मैं लड़की हूँ, अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर योर ओन मतलब फैमिली जो तुम क्रिएट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से यही है कि शादी से पहले एज के अलावा सब सोचिए। एज शुड बी लीस्ट थिंग यू शुड कंसर्न अबाउट। सो मैं भूल गई बताना, दिस इज़ माई सनस्क्रीन एंड दिस इज़ माई लास्ट स्टेप। ये अर्थ रिदम का है। दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट सनस्क्रीन आई हैव एवर यूज्ड, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ग्लासी स्किन का पसंद है, आजकल ट्रेंड में ही है। तो ये वो प्रोवाइड करता है। जिसको मैट पसंद है, दिस इज़ नॉट फॉर देम, दिस इज़ लाइक डूई वाला। इट्स रियली गुड। अगर तुम इसका आदत हो गया तो तुम दूसरा डूई सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग। सो डोंट कोट मी ऑन दैट। तो मैं यही बोल रही थी, जैसे सोसाइटी बताती है कि इसके एज के अंदर शादी होना चाहिए, ये एज के अंदर बच्चे हो जाना चाहिए। दैट शुडंट बी द मैटर। It should be according to you, it should be according to your mental age, according to your mental state और financial state, और तुम कैसे इंसान से मिल रहे हो। That is also like very important, that is also make a lot of difference। कि तुम ऐसा सोचो ना कि अगर तुम कोई गलत इंसान से शादी कर लिए प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके, उनका सो कॉल्ड रेस्पेक्ट बचाने के लिए, अगर वो बंदा सही नहीं निकला तो एनीवेज तुम्हारे फैमिली कुछ नहीं रहेगी, आप भी कुछ नहीं रहोगे। अगर तुम्हारा डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू ले रहे हो ना, अगर सब सॉर्टेड करके थोड़ा लेट भी हो जाए, सब संभाल के ले रहे हो ना, एटलीस्ट तुम्हारा फैमिली समझ जाएगी। अगर आप खुश रहे, अगर तुम राइट चॉइसेस कर लिए, थोड़ा धीरे ही हो जाए लेकिन कर लिए, तुम्हारी फैमिली एंड ऑफ द डे खुश हो जाएगी। सो लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट कंपेयर आवर सेल्फ टू एनी वन। तो हर एक इंसान का अपना पैरामीटर होता है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। हाँ, मतलब बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, फैमिली से भी प्रेशर आते रहता है, तो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। हमको ये थोड़ा नेगोशिएट मतलब इसके हिसाब से हमको थोड़ा चलना ही पड़ेगा, ये थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो लास्टली मैं लगा रही हूँ लिप बाम। ये एक्चुअली बॉडी शॉप का लिप बाम है। इट इज़ सम ब्लूबेरी फ्लेवर का। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम। इसका कलर ऐसा वाला है, इसलिए इस गिव यू लाइक नाइस टिंट एंड गिव यू नाइस मॉइस्चराइज़र। तो हाँ गाइस, तो यही बताना था मेरे को। तो आप अकेले नहीं हो, सब यही जा रहे हैं। कुछ ठीक नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी तो गुजारनी है। तो सेइंग दैट, आई होप आप सब खुश रहे आपके ज़िंदगी में, आपका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को संभालिए, तो बाकी सब ठीक होते जाएगा। बाय बाय। हाँ, दिस इज़ माई मॉर्निंग रूटीन एंड डन भी हो गया आज बहुत ज़्यादा। तो यही बोलती हूँ, लेट्स नॉट टेक मोर शेट, लेट्स लीड आवर लाइफ एज वी वांट। So and follow me guys, please follow me for like have a conversations like this. We'll talk about all problems in the world, what I am going through in my life, and you can comment down below what your opinion on this. So let's subscribe me and have more videos like this. Thank you guys, it was a really awesome time I had.